नमस्कार, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 14। आज हम लोग रोहतास जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुके और सेकेंड फाइटर भी रहे नागेंद्र चंद्रवंशी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अगली विधानसभा में ये सेकेंड फाइटर के रूप में रहे, कहाँ चुकोगे सर? देखिए, इसमें पिछली बार कहीं झूठ का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पिछले बार का स्थिति परिस्थिति कुछ दूसरा था। उस समय के सिचुएशन ये ऐसा था कि वोटर किसको वोट दे रहे हैं, एक दूसरे से कोई किसी को मतलब नहीं रहा। जिसको जिधर मन में आया उधर अपना वोट किया। और मैं समझता हूँ उस समय हम लोगों का जो भी गठबंधन के साथी थे वो किसी से एक दूसरे से मेल मिलाप में नहीं रहे, न किसी से कुछ राय मशवरा भी हुआ। और क्योंकि उस समय हम लोगों को समय भी कम मिला, वैसे स्थिति में बहुत सारे लोगों का हाल मन ये सब भी हम लोग भाप नहीं पाए, जान नहीं पाए, और एक जगह बैठने का भी मौका नहीं मिल पाया, जिसका वजह रहा कि सारे लोग अपने अपने हिसाब से कोई किसी दल को, कोई किसी दल को। उस समय भी देख रहे थे कि कुछ ऐसे भी दल आ गए थे चुनाव में जिसका अपना भी कुछ वोट था, कुछ अपना, कुछ दूसरे का, कुछ तीसरे का, कर करके सब लोगों को गुमराह कर करके वोटर को, हमारे एनडीए गठबंधन के वोटर में बिखराव हुआ। और इसका नतीजा हुआ कि विरोधी पक्ष के उम्मीदवार को जीत मिली। अगर इस बार फिर पार्टी आपको या आपके ऊपर भरोसा दिखाते हुए फिर से चुनाव मैदान में उतारती है, तो आप किस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में आइएगा? देखिए, 2020 चुनाव हारने के बाद हम लगातार अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख में रहा। लोगों के बीच में जाने के बाद जो भी कुछ समस्या भी हमारे सामने आया, उस समस्या का भी समाधान किया अपने स्तर से। और सभी लोगों के बीच में रह कर के बहुत सारे कामों को किया, और बहुत सारे लोगों से लगाव भी बढ़ गया। और मैं समझता हूँ कि उस लगाव इतना बढ़ गया कि लगभग सभी गाँवों में हम जा कर के लोगों के बीच में बैठ कर के लोगों से अपना जान पहचान परिचय, उनके दुख सुख में शामिल होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों से संपर्क भी हुआ। और लगातार हम 5 साल घूमते रहने का आज नतीजा है। तो पूरे क्षेत्र में जो सम्मान हमको क्षेत्र के लोगों ने दिया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में उसका फलाफल सामने आएगा। इस पर जनता मन बना चुकी है कि नोखा विधानसभा का असली सेवक नागेंद्र चंद्रवंशी जी हैं। और हमारे 5 साल के दरमियान जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, जितने भी समस्या हमारे पास लोग लेकर के आए, उसका बखूबी हमने समाधान करने का प्रयास किया है। सब लोगों से बीच में जाकर के मिलजुल करके लोगों को उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और यही नतीजा है कि सब लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं। और इस बार के चुनाव में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अब लड़ाई रह गया है और कोई सामने कोई उम्मीदवार टिकने को। नोखा विधानसभा की जनता जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा जताया है अभी तक, आप उनके भरोसे पर कितना खरा उतरने का प्रयास करिएगा? कि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ नोखा के लोगों का जो भी समस्या उसका समाधान करना है। नोखा बिहार के नंबर 1 विधानसभा में नंबर 1 मानचित्र पर खड़ा हो, यह मेरा प्रयास है। और लगातार मैं, चूँकि सरकार, हम भले चुनाव हार गए लेकिन सरकार हमारी है। एक बात और जान लीजिए, अभी पिछले दिनों, अभी पिछले 4 तारीख को वो भी सामने आ गया सबके बीच में। और जो थोड़ा मोड़ा जिसको यह भी लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो दिखाई पड़ा। पिछले 5 साल के दरमियान हमने जितना भी जो समस्या आया, और काफ़ी समस्या रोड का हमारे था सामने, हमारे विधानसभा में था। क्योंकि जो भी इसके पहले विधायक हुए थे और हैं, वो रोड के मामले में, हम क्षेत्र में घूमते हैं तो अगर मेन रोड छोड़ दीजिए, लिंक रोड जितना भी था सारा लिंक रोड खराब। पता नहीं ये 10 साल से विधायक थे, उसके पहले भी विधायक थे, ये लोग क्या करते थे। लेकिन चूँकि ये हमारे घूमने के बाद जो ग्रामीण जनता के बीच से भी आवाज़ आ रही थी और हम देख भी रहे थे कि जितना सड़क खराब है। पिछले 4 अगस्त को माननीय ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी आए थे। हमने एक एक रोड को उनके सामने, उनके
विभाग के अधिकारी उनको जाकर के आग्रह किया कि चूँकि माननीय विधायक लोग यहाँ के जो भी बने हैं वो लोग रोड को अनुशंसा करके नहीं दे रहे हैं। इसका नतीजा है वो रोड सड़क नहीं बन रहा है। और हम समझते हैं कि हम भी समझते हैं, पूरी बिहार की जनता भी समझ रही है कि हमारे नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते कोई भी सड़क बिहार में के कोने कोने में जाइए सारा सड़क चकाचक बना हुआ है। मात्र नोखा विधानसभा छोड़ दीजिए तो कहीं भी लिंक रोड ठीक नहीं थी। लेकिन अब माननीय मंत्री से आग्रह कर करके हमने लगभग 70-80 सड़कों का यहाँ कार्यारंभ और शिलान्यास कराने का काम किया। और सभी जनता के बीच में वहाँ हजारों की संख्या में जनता जुटी हुई थी शिलान्यास कार्यक्रम में। लगभग हमारे क्षेत्र नोखा विधानसभा के लगभग सड़क जो मरम्मत लायक है मरम्मत के लिए, जो नया है नया के लिए सारे सड़कों का शिलान्यास और कार्यारंभ हो गया है। और जनता इस पर और भरोसा और खुशी जता रही है कि भाई ये हारने के बाद भी इतने बड़ी संख्या में रोड का यहाँ शिलान्यास और कार्यारंभ हुआ है। इसलिए जनता के दिलो दिमाग में मेरे प्रति विश्वास बढ़ा है। और चूँकि मैं हमेशा उनके बीच में रहा हूँ तो हमसे प्रेम संबंध भी बढ़ा है। धन्यवाद है हमारे नोखा विधानसभा के जनता का कि बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जो हम विधायक नहीं रहते थे, एक बात केवल आह्वान करते हैं और बहुतायत संख्या में लोग किसी भी कार्यक्रम में जुट जाते हैं और अपनी एकजुटता का परिचय देते हैं। 4 अगस्त को जिस तरह से ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने सिर्फ कुराबे विधानसभा में 435 करोड़ की लागत से 27 सड़कों का शिलान्यास किया था,